कटे मेरे तेरा नाम तिरते हाँ बचगा कटे मेरे बातीला उतारा रे। दाई दादा के बड़की बिटिया और बाबा दादी के मैं दुलारी हाँ। दाई दादा के बड़की बिटिया और बाबा दादी के दुलारी हाँ। बड़े काका के संगवारी ता छोटे काका बसियानिन हाँ। बड़े भैया मन के मुड़ पीरा त छोटे भाई मन के दादी हाँ। बहिनी मन बर मुड़ पेलही ता संगवारी मन बर सीधी सादी हाँ। नेताम घर के अंगना के दिया और मामा मामी के मैं दुलारी हाँ। जेकर ले जुड़े मोर जिंदगी के डोरी ओ मरई घर के जिम्मेदारी हाँ। महानदी के तीर में बसे नानकुन गांव के मैं रहवासी हाँ। छल कपट नहीं जान और संगी मैं गोड़ पिला आदिवासी हाँ। मैं गोड़ पिला आदिवासी हूँ। सेवा जोहार साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसे उभरते कलाकार हैं जो गायकी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के अंतर्गत बेहतरीन गीत की प्रस्तुति देते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक सेवा जोहार करते हैं। सेवा जोहार। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम किरण मंडावी है और मैं ग्राम राकड़ी, पोस्ट भोतड़ी, विकासखंड मगरलोड, जिला धमतरी की निवासी हूँ। फैमिली बैकग्राउंड? मैं एक नॉर्मल वैसे फॉर्मल फैमिली से हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। वो अभी प्राथमिक माध्यमिक शाला कोड़ेगोड़ में पदस्थ हैं अभी। शिक्षा दीक्षा की बात किया जाए तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मैंने अपने बचपन से पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर राकड़ी से अपना प्राथमिक का पढ़ाई किया है। उसके बाद मैंने अपना हायर सेकेंडरी सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल खिसौदा से किया है। और अभी मैं MSc थर्ड सेम जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट PG कॉलेज कुरुद से। आपके जो गायकी की विधा है इसकी शुरुआत कहाँ से की और किनसे प्रेरणा लेकर की? वैसे तो मैं कहीं से अलग से ट्रेनिंग नहीं ली हूँ ऐसे संगीत के लिए। वो बचपन से ऐसी गाती थी और मेरे प्रेरणा मेरे पापा हैं। और मैंने उन्हें कभी उतना गाते तो नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है वो बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं और मैंने उन्हीं से सीखा है। और वो लिखते भी हैं और बस मेरे प्रेरणादायक मेरे पापा है। और वो तो सब अप्रिसिएट करते हैं मेरे को कि है नहीं तो अच्छा गाती है ऐसे करके, तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। अब जोहार कला मंच में मेरा फर्स्ट प्रस्तुति था। जी, पढ़ी लिखी हैं और ये गायकी का जो शौक़ है आप में, इसमें आपकी फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट कैसा रहा? इसमें मेरे फैमिली फुल सपोर्टिव है। मुझे वो शुरू से बोलते थे और एक मैं मतलब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर दी थी तो उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन घर में मेरे को मतलब बहुत सपोर्ट करते कि तू आगे जा सिंगिंग में फील्ड में वर्क कर। खासकर मेरे मम्मी हैं, मेरे भाई लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कि वो कहते हैं कि आप संगीत पे ध्यान दो, इसमें फ्यूचर बनाओ ऐसे करके। और गायकी के सिवाय आपको किसी और चीज़ में रुचि? हाँ, मैं डांस भी करती हूँ, थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ गायन के अलावा। आदिवासी कला मंच में आपकी जो कल की डेट में प्रस्तुति हुआ था उसमें आपकी प्रस्तुति बेहतरीन रहा, उसमें आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन में प्रथम बार इतने लोगों के सामने मतलब गायन करना। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे माइक्रो आर्टिस्ट भानु प्रताप कुंजाम जी को। उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतने लोगों को मैंने साथ में देखा, इतने कलाकारों को मैंने साथ में देखा। एक अपने लेवल पे बस मैं गाना गाती थी स्कूल्स में, कॉलेज में, अपने फ्रेंड लोग के सामने, लेकिन पहली बार अपने सगा समाज के बीच, इतने लोगों के बीच। वैसे अपने क्षेत्र में होता है ऐसे हमारे समाज वाला, तो मैं ऐसी नॉर्मली रेला पाटा है और ऐसे आदिवासी गीत है ऐसे मैं गा लेती हूँ, लेकिन जीवन में पहली बार छत्तीसगढ़ी गीत को मैंने अपने समाज के सामने से प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा। शुरू से लेकर अभी तक के आप लगभग कितने स्टेज प्रोग्राम या स्कूल कॉलेज में कितने प्रोग्राम दे चुकी होंगी? अब इसका तो मुझे गिनती नहीं है, क्योंकि मुझे जब भी बोलने बोला जाता था, मेरा मतलब बोलने वाला जो है वो तो है ही नहीं, तो जब भी बोला जाता था मैं माइक पकड़ती थी, 2 लाइन गा लेती थी, मेरा काम ख़त्म, ऐसा रहता था। बहुत बारी हो गया, अब उतना मुझे याद नहीं है। स्कूल्स कॉलेज में ऐसी 6-7 बार ऐसी स्कूल्स कॉलेज में, इस कॉलेज में तो बहुत कम, लेकिन स्कूल्स में मतलब जो कुछ भी होता था, छोटा मोटा भी कार्यक्रम हो तो उसमें अपनी प्रस्तुति देती थी।
हमने कल के प्रोग्राम में गरियाबंद जिले में जो कार्यक्रम हो रहा था जोहार आदिवासी कला मंच, उसमें आपकी प्रस्तुति देखा तो आपकी आवाज़ में वो छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की जो स्वर होना चाहिए, आवाज़ होना चाहिए, वो आप में बहुत ही सुंदर तरीके से है, अपनी प्रस्तुति से समा बांध सकते हैं। तो कल की जो गीत गाए आपने, थोड़े से गुनगुनाएंगे। कति जंगल कति झाड़ी कति बन मागा, आगा गा भैया मोर, कति मेरी टिराला टिरत हावसगा, कते मेरी बासीला उतारो रे। बहुत ही सुंदर आवाज़। आपकी जो आवाज़ है वो छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर ही आवाज़ है। तो इस आवाज़ के राज क्या है आपका? हम ऐसा कोई राज नहीं है, मतलब जो गाना निकलता है मैं उसको गाने का प्रयास करती हूँ, बहुत ज़्यादा सीखती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। मतलब मैं ऐसा है, दिन में मैं लगभग 20 से 25 बार, उससे ज़्यादा भी हो जाता होगा, रियाज करते हैं। रियाज नहीं गाना गाती हूँ, इतना रियाज में मतलब नहीं रहता। सुबह से लेके रात तक सोते तक मेरा गाना, चाहे मेरा मूड जैसे भी रहे, अगर मेरे पे कोई गुस्सा भी किए रहेगा तब भी मैं अपना गाना नहीं छोड़ती, अगर मैं रोती भी रहूँगी मैं उस अपने इमोशंस को लेके वो गाना गा लूँगी, लेकिन मैं गाना बस को नहीं छोड़ती। ये असली कलाकार का पहचान है। कार्यक्रम जो आप करते हैं उसमें आप किसी सहेलियों को और या कोई साथी का सपोर्ट मिलता है या फिर वो लोग साथ देते हैं गायकी में? मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद बोलूँगी मेरे उन दोस्तों को जो मेरे हमेशा साथ खड़े। मुझे जोहार कला मंच तक लाने में भी उन्हीं लोग का हाथ है। एक वीना कंवर, खुशबू छेदैया, दीक्षा नेताम और मेरे 2-3 साथी नहीं आ पाए हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे, मतलब मैं एक बार नहीं जाऊंगी वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे कि आप जाओ, और आए भी हैं, बहुत स्ट्रगल करके कल मेरा गाना सुनने के लिए वो आए, लेकिन ये हुआ कि मेरा गाना ख़त्म हो गया था, बाद में पहुंचे। दीदी, आप जो गायकी के क्षेत्र में हैं और आपके साथ कोई बच्चा जो है या फिर लोग होंगे आपसे प्रेरित होकर गीत गाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? उनके लिए कुछ संदेश बताइए। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप संगीत के क्षेत्र में जाते हैं तो मतलब पहले से मैं तो नॉर्मली गा लेती हूँ, लेकिन अगर आप उस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, कोई विशेष मार्गदर्शक आप रखिए जो अच्छे संगीत में मतलब महारत हासिल है, या तो मतलब रोज़ रियाज कीजिए। बहुत अच्छी बातचीत, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत ही आगे तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।